नमस्कार मित्रों। जीवन में बहुत सारे समय ऐसा होता है, हम किसी उलझन में फंस जाते हैं। हम वैसे तो बिल्कुल भी होशियार हैं, सारी ही बातों का फैसला हम खुद करते हैं। जीवन में हमने जो कुछ जीवन जिया है, उसमें जब जब कोई फैसले लेने होते हैं, कोई अच्छा कार्य करना होता है, हमने सोच विचार करके ये सारा कुछ किया है। तब भी जीवन में कभी कभी ऐसी उलझनें आ जाती हैं जिसके उत्तर हम ढूंढ नहीं पाते। और जब हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा है, हमारा मन चल बिचल हो रहा है, ऐसे वक्त आपको क्या करना है, ये सुनिए मित्रों। हर इंसान के जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं। वे मित्र भी होते हैं, परिवार से भी होते हैं, जान पहचान के भी होते हैं। जो कुछ आपकी समस्या है, उस पर कौन सा व्यक्ति जो आपके ध्यान में है, नजर में है, पहचान का है, कुछ सही रास्ता बता सकता है। ठीक उसी व्यक्ति का आप संपर्क करें, उसी से सारी जो कुछ भी आपकी उलझन है उसके बारे में डिस्कशन करें, उसकी राय लें। वह क्या कहता है, इस पर ध्यान दें। वह कितना कॉन्फिडेंट है, ये समझें। और उस मुताबिक उस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। अब मैं आपको दूसरी एक बात समझाता हूं। आजकल जब हमें हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास कहीं नहीं जाते। आगे की जानकारियां लेने के लिए हम स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करते हैं। ब्रेन से संबंधित कुछ शिकायत है तो हम ब्रेन स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करते हैं। उसी तरह लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई हमारी तकरार है, कोई शिकायत है, कुछ खामी है, तो उसको समझने के लिए हम उनकी मुलाकात लेते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब मैं क्या करूं। और वे उसके स्पेशलिस्ट होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका डायग्नोसिस करते हैं। और जो कुछ इस पर इलाज होना चाहिए, उपाय होना चाहिए, वह आपको दिखाते हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में हर उलझन के लिए कोई न कोई जानकार, समझदार इंसान मिल ही जाता है, जो विशेष रूप से जो आपकी समस्या है उसके लिए जानकारियां रखता हो। और वो जब
हमें कुछ गाइड करता है तो उसमें से सही रास्ते निकलने के बहुत अधिक संभावना है और सही रास्ते मिल ही जाते हैं मित्रों। ऐसा नहीं है, हर वह उलझन होती है उसका समाधान इस संसार से ही मिलता है। मित्रों, ऐसा न करते हुए कभी कभी हम मंदिरों पे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, किसी चमत्कार की आशा पर हम जीना पसंद करते हैं। कोई बाबा है, बुआ है, ऐसे जो लोग हैं उनका संपर्क हम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मित्रों वे आपको कुछ भी मदद नहीं कर सकते, वे आपको उलझा देंगे लेकिन वे आपके किसी काम के नहीं। हाँ मित्रों, वे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यहां तक कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। वह आपको बल तो देगा उस समस्या से लड़ने के लिए, उलझन से लड़ने के लिए, लेकिन वह आपको इसमें से बाहर निकालेगा ये सोचकर कोई चमत्कार करेगा और मेरा काम बन जाएगा। ये जो सोच है, ये सोच बहुत ही पुरानी है। आज के युग में ये सोच नहीं चल सकती। अगर इसी सोच पर आपका जीवन चल रहा है तो ये समझ लीजिए मित्रों, राम भरोसे आपका जीवन चल रहा है। ये ठीक बात नहीं है। मुझे अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं भगवान के पास जाकर कुछ चमत्कार कर दो, मेरा हार्ट ठीक हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं होना है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर इसकी दवाई करेगा, इससे बाहर निकालेगा, उसके पास उसका समाधान मिल जाएगा। क्यों? वह उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जानकार है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, जब कभी जीवन में ऐसी उलझन आ जाती है, आप खुद सोच नहीं पाते, आप खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते, तब ऐसे जो लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके जान पहचान के, उनकी सहायता लें। वे इसमें आपको बहुत मदद कर पाएंगे और सही मदद कर पाएंगे मित्रों। और ऐसे लोग होते हैं मित्रों। अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है, गुंडा परेशान कर रहा है, मुझे क्या करना है? तो उस तरह के जो लोग होते हैं वे सारा कुछ जानते हैं। पुलिस स्टेशन पे जाना है, कंप्लेंट करना है, या फिर उनके साथ कैसे डील करना है, वे किसकी बात सुनेंगे, वे किससे डरते हैं, ये सारी जानकारियां उनके पास होती है मित्रों। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मित्रों, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लिए लोग होते हैं जानकारियां रखने वाले, उसमें बसे हुए होते हैं वे लोग। वे आपको झट से रास्ता दिखा देंगे। आपका वह क्षेत्र नहीं है, आप नहीं जान पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप डर जाओगे। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वे आपको सहायता करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन की कोई भी उलझन हो तो उसको लग के कौन हमें सहायता कर सकता है, कौन इसका जानकार है, किसके पास रोजाना ये सारी चीजें घटते होती हैं, किसका अनुभव ज्यादा है, ये सोचिए और ऐसे लोगों के पास आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, झट से आप उसमें से बाहर आ जाओगे। मित्रों, इस संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं,
सभी बातें हम जानते नहीं हैं, सभी बातों से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं होता। जिसका रोजाना उससे ताल्लुक है, उस चीज से, उस बातों से, उनसे आप मदद की गुहार लगाएं, वे आपको रास्ता दिखाएंगे। ये सही रास्ता होगा मित्रों। उलझन से बाहर निकलने का, जीवन को ठीक रास्ते पर लाने का, ये सही रास्ता है। इसी का सहारा लीजिए और कोई सहारा मत ढूंढिए। समय बदल गया है, हम बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, हर चीज हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, देखते हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है। किस वक्त क्या करना है, किसकी सहायता लेना है, इसकी समझ आप में होनी चाहिए मित्रों। तब तो इस आधुनिक युग में आप अपना जीवन ठीक से चला पाओगे, आपको कोई उलझन न होगी जीवन से, आपका जीवन बिल्कुल भी सही ढंग से चलेगा। मैंने जो कहा है उस विषय पर आप थोड़ा गंभीरता से विचार करिए, सोचिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर मलेरिया हुआ है तो मलेरिया की गोली लेनी पड़ेगी, अगर कोरोना हुआ है तो उसके लिए वैक्सीन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ मंदिर में जाते रहोगे तब तो आपका राम भरोसे काम चलेगा। उसको जब फुर्सत होगी तब सोचेगा आपके लिए। ये ठीक बात नहीं। वह हमें बल देता है, इसके आगे कुछ भी नहीं देता। वह कर तो कुछ भी नहीं सकता, जिसके कर्म है उसी को भोगने हैं, ये समझ लीजिए। धन्यवाद।